कोच में सबसे पहले एंटर होते ये रहा फर्स्ट लुक काफ़ी बेहतरीन है और जो इसकी सीट्स हैं वो 360 रोटेट हो जाती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है ट्रैवलिंग के टाइम। और साथ में मिलता है ऑब्जर्वेशन लाउंज, बड़ी बड़ी विंडोज़ और रूफ पर भी आपको मिलता है ग्लास, जहाँ से बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है जर्नी का। मेरे ख्याल से तो इंडिया वाली साइड पे ज़्यादा काम हो रहे हैं। हमारी साइड वाले तो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके हक को बिल्कुल ही रौंद दिया जाता है। ये ग्रीन एक्सप्रेस है, अपनी ग्रीन एक्सप्रेस है। अपनी ग्रीन एक्सप्रेस है, वो किधर चल रही है? वो चल रही है सरगोदा में। वहाँ पर ग्रीन एक्सप्रेस खोता रेडी चल रही है। ये चेक करें ज़रा, ये चेक करें। अभी ट्रेन के अंदर ये सीट्स देखिएगा कैसे फोल्ड होती हैं। और ये अभी भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के लिए बनाई है, जहाँ पर ये लोग देखो, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप भी जा सकते हो, मुस्लिम भी जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकता है, यहाँ पर हर कोई विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज की ट्रेन की बात करें ना, काफ़ी डिफरेंट थी। मुझे कलर बहुत अच्छा लगा और उसके ऊपर जो एक थीम कश्मीर का सजाया हुआ था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरे कश्मीर के अंदर रेलवे पटरी नहीं है, कहीं भी हमारे कश्मीर के अंदर आप रेलवे में नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो पढ़ने के लिए वहाँ से यहाँ आते हैं। ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि लोग यूजुअली ये पसंद करते हैं कि जब आप कोई ऐसा सफ़र करो जो काफ़ी लंबा हो तो आपको काफ़ी आरामदेह होना चाहिए, उसमें खाने की भी सहूलतें होनी चाहिए। और कश्मीर का रास्ता इतना सीनिक व्यू होता है, तो उसमें जिस तरीके से विस्टाडोम कोच जो है वो इस्तेमाल की गई है, तो डेफिनेटली लोगों का एक अलग ही अनुभव होगा। मेरे ख्याल से ये देखिए, हमारे मुल्क में सिर्फ कश्मीर के नाम पे सियासत होती है। सियासत में जब भी कोई आता है वो कहता है मैं कश्मीर के लिए ये करूँगा वो करूँगा, और हम पिछले तकरीबन 75 साल से यही देख रहे हैं कि कश्मीर के लिए ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर होता कुछ नहीं, वो सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी होती है। कि एक ऐसी फैसिलिटी है कि लोग यूजुअली ये पसंद करते हैं कि जब आप कोई ऐसा सफ़र करो जो काफ़ी लंबा हो तो आपको काफ़ी आरामदेह होना चाहिए, उसमें खाने की भी सहूलतें होनी चाहिए। और कश्मीर का रास्ता इतना सीनिक व्यू होता है, तो उसमें जिस तरीके से विस्टाडोम कोच जो है वो इस्तेमाल की गई है, तो डेफिनेटली लोगों का एक अलग ही अनुभव होगा। भाई मैं यहाँ पे बात करूँगा इंडियन रेलवेज की, मुझे एक जो स्ट्रेटेजी है ना वो बहुत पसंद आ रही है कि जितने भी शॉर्ट रूट्स आप ट्रेन देखें जो खासतौर पर सीनिक जो है एरिया से गुजरते हैं, वहाँ पे आपको विस्टाडोम कोचेस जो है वो ज़रूर दिखाई देंगी। बेशक वो लोकल ट्रेन के साथ जो है या एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जो है एक वो कह लें कि आजमाइशी उनका टेस्ट कर रहे हैं कि भाई लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर आपको जो है ऐसी ट्रेन्स भी देखने को मिले जो विस्टाडोम पे ही सिर्फ वो पूरी ट्रेन जो है वो विस्टाडोम ही हो। नॉर्मली देखते हैं जैसे स्विट्जरलैंड में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल वाकई में पूरी की पूरी कोचेस जो हैं वो सारी विस्टाडोम या अगर देखा जाए तो आप जो है सीजनल ट्रेन्स भी विस्टाडोम की चला सकते हैं। जैसे मानसून में अगर कोंकण रेलवेज की अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत व्यूज देते हैं, तो अगर सीजनल देखें तो आप वहाँ पे भी चला सकते हैं। कश्मीर वाली साइड पे या पहाड़ी इलाकों वाली साइड पे बात करें वो तो एवरग्रीन होते हैं ना एरियाज, वहाँ पे तो आप पूरा साल जो है वो चला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो भाई विस्टाडोम कोच जो है ना वो एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, और मेरा ख्याल है कि बाकी टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत, मैं कहूँगा एक वेल प्लान्ड कोच है। वैसे मुझे विंटर के लिहाज से देखो तो मेरे माइंड में ना सच में एक मैं कहूँगी कि सीन चल रहा है कि लाइक आप विस्टाडोम में बैठे हो और ऐसे स्नोफॉल हो रही हो और साथ में आप सूप या गरम चाय का कप या कॉफी जो भी आपको पसंद है वो साथ में चाय की प्याली हो तो कितना मजा आए ना लाइक उस ट्रैक पर आपको सफर करने का। तो नो डाउट मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आएंगे, और जो बेसिकली मैं बताऊं मुझे ये लगता है कि जो वहाँ के लोकल्स हैं ना उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनकी लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। क्योंकि जो मैं एक्साइटमेंट का लेवल देख रही थी ना वो मुझे इतना एक सिंपल, मतलब एक सिंप्लिसिटी नज़र आती है आपको उनमें। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनको सुन के जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कोई चीज़ देखकर, तो सेम वही वाली मुझे फीलिंग आ रही है। यार मैं अगर लोकल्स के साथ साथ बात करूँ तो मैं जितने भी टूरिस्ट जाएंगे उनके लिए भी कहूँगा एक बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई बाय रोड नो डाउट बहुत सारी जगह पे आप एक्सेस बाय रोड करते हैं, लेकिन जो है ना अगर ट्रेन ट्रैवल की बात करें तो पहाड़ों में जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ख़ासतौर पर
पहाड़ जो है वो कश्मीर जैसे सुंदर पहाड़ हो, फिर तो एक अलग ही वो स्वैग होता है ना ट्रैवलर का भी और कोच का भी। तो अभी जैसे क्या नाम लेते हैं, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जब आपको जो है ये ट्रेन चिनाब ब्रिज के ऊपर से जाती हुई दिखाई देगी तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। पहाड़ों में से, टनल्स में से गुजरेगी, बर्फबारी होगी, वो एक इनकी बारिश होगी। हाँ, तो एक अलग एक्सपीरियंस जो है वो आपको कितने रंग देखने को मिलेंगे। वैसे अगर बात जो दूसरी ट्रेन आई थी पिंक कलर की, वो भी काफी खूबसूरत थी, वो भी अच्छी लगी। वो वैसे वो मुझे पूरी एसी लग रही थी। एग्जैक्टली, और उसकी विंडोज भी काफी बड़ी थी, तो मुझे तो वो भी काफी अच्छी लगी थी। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। मेरे ख्याल से ये देखिए, हमारे मुल्क में सिर्फ कश्मीर के नाम पे सियासत होती है। सियासत में जब भी कोई आता है वो कहता है मैं कश्मीर के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, और हम पिछले तकरीबन 75 साल से यही देख रहे हैं कि कश्मीर के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर होता कुछ नहीं। वो सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी होती है। ये उनके ऊपर लफ्ज़ कस रहे हैं, यानी उनको कह रहे हैं बुरा बुरा, और वो लोग इनको कह रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? कश्मीरी भाइयों का नुकसान हो रहा है। उधर से भी सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। जब हम देखते थे कि कुछ पिछले टाइम के अंदर जो हमारे पास कश्मीर है वो भी कहते थे भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। क्यों कहते थे? हमारे पास इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अभी की जितनी को स्ट्रॉन्ग इंडिया की इकोनॉमी जा रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है। क्या आपको लगता है कि वो कश्मीर को देख के हमारी जब मीशत को देखते हैं तो भाई हम इस काबिल भी नहीं है कि हम सर्वाइव कर सके विदाउट बेल आउट पैकेज के 1 महीना भी? तो क्या वो हमारे पास आना चाहेंगे, या अब उनको पता चल गया कि भाई पाकिस्तान हमारी हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए वो अब इंडिया के बारे में सोचते हैं? मेरे ख्याल से यही बात है कि हमारी इकानमी इतनी गिर गई है कि हमारी जो हमसे 1973 में बांग्लादेश लैदा हुआ था, उसकी इकानमी हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। डॉलर टका देख लो। जी बिल्कुल, उनका टका हमसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इंडिया की देखिए, अगर हमारे 3 रुपये हों तो इंडिया का 1 रुपये बनता है। ये देखे ना, उनकी इकानमी ज़ाहिर बात है भाई उधर ही जाएगा जिधर उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हम क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? आप देखें ना, स्टूडेंट जा रहे हैं। पिछले साल हमारे जैसे नौजवान 17 लाख पाकिस्तानी जो ये मुल्क छोड़ के गए हैं, जो कि रजिस्टर हैं, और जो डंकी लगा के इस तरह जाते हैं, उनका तो कुछ इल्म ही नहीं है, उनका कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, तो हम दूसरों को कैसे रोज़गार दे सकते हैं या दूसरों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? सर ये देखें, कश्मीर जिस तरह कहता कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो नामुमकिन ही था, क्योंकि शुरू में हिस्ट्री देखें, क़ायद आज़म ने भी यही कोशिश की थी कि कश्मीर को अपने साथ मिला लें। वो खुद अपनी आज़ाद रियासत चाहते हैं, ना वो इंडिया के पास जाना चाहते हैं ना वो पाकिस्तान की तरफ। हम लोग इसी वजह से कश्मीरी को नमखराम कौम भी कहते हैं कि कायद आज़म ने उन्हें ऑफर करवाई थी कि भाई हमारे पास आ जाओ, उन्होंने इनकार कर दिया, भाई नहीं हम खुद मुख्तारी चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब आप वो हालात देखेंगे ना, तो तब अगर वो उनको आज़ाद रियासत नहीं मिल रही, अगर वो तशद्दुद और असाल्ट के मतलब बचना चाहेंगे, और वो सिर्फ और इंडिया का इंतखाब करेंगे, पाकिस्तान का इंतखाब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर वो आज़ाद नहीं बनेगा तो सिर्फ वो इंडिया का रुख करेंगे। पाकिस्तान हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पर कश्मीर के नाम पर वोट लेते हैं, क्या कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? क्या ये चूरन है? मेरे ख्याल से तो ये बात सियासत के लिए ही है। सियासत आती है, इलेक्शन आते हैं, कहते हैं हम कश्मीर आज़ाद करवा देंगे, ये करवा देंगे, मगर होता हम तो जब से बड़े हुए हैं हम तो यही सुन रहे हैं, और अभी तक हमारी 21 साल उम्र होगी, हम यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर अभी आज़ाद हो जाएगा, अभी आज़ाद हो जाएगा, मगर इस तरह का कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर ऐसे ही है, क्योंकि आज तक तो हमने नहीं सुना, बल्कि उन्होंने कभी उनके हक में आवाज़ तक नहीं उठाई। अभी वो फ़लस्तीन के मुसलमान, अच्छा जी सॉरी कट कर रहा हूँ मैं आपको, फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं। कभी आपने इंडियन कश्मीर की साइड पर कभी आपने देखा कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा हो, इस तरह कोई वीडियो आपके नज़रों से गुजरी है? अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, पिछली तो चलती रही हैं। जब 370 का आर्टिकल गुजरा, उसके बाद आपने कभी किसी हिंदू के, किसी इंडियन के नाम से, किसी कश्मीरी के ज़ुबान से सुना कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं? अगर सुन नो सर, कभी ऐसा नहीं सुना, नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुनी। नहीं, मैंने नहीं सुनी, मगर ये है कि हक़ खुद रहते। मेरे ख्याल से इन दोनों रियासत, जो ये पाकिस्तान की तरफ भी है, इंडिया की तरफ भी है, इनको एक वैसी एक अलग आज़ाद रियासत का क़याम इनका होना चाहिए, इनको मुकम्मल हकूक़ देने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन को देखकर सख्ते में आ गया है। कश्मीर के लोगों की 18 साल तक सेवा करने के बाद नॉर्दर्न रेलवे ने स्थानिकों और पर्यटकों के लिए पहले से ही संचालित रेल नेटवर्क में एक नई और आकर्षक सुविधा जोड़ दी है। कश्मीर में हर मौसम में चलने वाली पूरी तरह से ग्लास सीलिंग वाली विस्टाडोम कोच का गुरुवार को शुभारंभ कर दिया गया। इसके साथ ही स्थानिक लोग और पर्यटकों को बनिहाल से बारामूला तक 135 किलोमीटर ट्रैक के साथ घाटी के सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखाई देगा। ये ट्रेन सभी मौसम में सुचारू रूप से चलने में सक्षम होगी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर स्नोफॉल हो, ये सभी ऋतु में बड़ी आसानी से चल पाएगी।
वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन को देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस प्रकार की ट्रेन इंडिया में भी हो सकती है, और खास करके कश्मीर में इस प्रकार की ट्रेन की शुरुआत करना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी लोगों का ये कहना है कि हमारे कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन तो छोड़ो, पूरे कश्मीर में एक लोकल ट्रेन भी नहीं चलती। हमारे वाले कश्मीर में ठीक से बिजली नहीं आती, पीने का पानी भी नहीं मिलता। वहीं भारत अपने वाले कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन चलाकर हमारी जला रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।